आज कलेक्ट्रेट में विद्युत विनियामक आयोग का बैठक हुआ। बैठक में चेयरमैन और मेंबर उपस्थित थे और इसमें जो है बिहार में विद्युत दर की बढ़ोतरी को लेकर जो है वो लोग प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसका हम लोगों ने खुले रूप से विरोध किया। हमने अपने संबोधन में कहा कि बिहार जो है एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पर रोजी रोटी का अभी भी संकट चल रहा है। तो इस परिस्थिति में जो है बिजली बिल का बढ़ना जो है वो एक दोहरी मार जो है लोगों के लिए साबित होगी। तो मैंने अपने संबोधन में बिजली बिल की जो बढ़ोतरी की बात है उसमें मैंने अपने कहा कि इसको नहीं बढ़ना चाहिए और फिक्स चार्ज जो कह के लिया जा रहा है वो फिक्स चार्ज जो है उसको मतलब ख़त्म करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आज बिहार के विद्युत विनियामक आयोग की बैठक थी। इसमें विद्युत विभाग के सेक्रेटरी यहाँ आए हुए थे, IAS अमित सोहावनी जी, और उनके साथ कई मेंबर्स थे विद्युत विनियामक आयोग के, और बिहार के बेगूसराय के कई विद्युत विभाग के सारे पदाधिकारी थे। AE JE जितने होते हैं, EEE सब थे। देखिए, जिस तरह से बेगूसराय में विद्युत की हालात है, जिस तरह से लोगों से वसूली करने का काम रह गया विद्युत विभाग का, उन तमाम मुद्दों पे आज मैंने उनको बताया कि बेगूसराय की हालात क्या है बिजली के मामले में। आप देख लीजिए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी एरिया में चले जाइए, तार इतना लटका हुआ कि कभी भी जान माल की हानि हो सकती थी, कभी भी तार लटक के गिर सकते हैं, कभी भी लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आम आदमी का यह देश है, भारत आम आदमी का देश है। भारत के नागरिक, भारत जनता देश का मालिक कहलाता है। यह संविधानिक है कि देश का जनता ही देश का मालिक कहलाएगा। लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से देश हमारा लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का पाल होनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग जो आम लोग हैं, बिजली विभाग का ऑफिस जाते हैं तो उनके भी जितने कुछ पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ प्यार भरा जो नम्रतापूर्वक जो व्यवहार है वो नहीं कर पाते। उनके साथ डांट डपट कर बोलेंगे, अगर आपके यहाँ बिजली बिल बकाया हो गया भाई साहब तो हो गया, आपका कल्याण है। आप कुछ भी हो, बिजली बिल अगर आपके यहाँ बकाया है तो पहले बिजली यातना, मानसिक प्रताड़ना, बात उनकी ऐसी बात ऐसे बोलेंगे, ऐसे डराएंगे, धमकाएंगे कि आप बिजली बिल की उपाय करने से पहले आप कहीं हृदय रोग के रोगी ना बन जाए या हार्ट अटैक आप ना हो जाए। इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ता है आम लोगों को। उसी सारे मुद्दे, सारे चीज़ों को आज हम लोगों ने बताया वहाँ पे। इन सब चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, कम से जनता के साथ अच्छे लहजे में बात करें, अच्छे से जो फ्रेंडली ऑफिस फ्रेंडली बात होती है उस तरह से बात करें। और लोग जिस बिजली विभाग जितनी उगाही कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है, उस हिसाब से लोगों को बिजली भी मिलनी चाहिए। अगर रात में प्रीपेड मीटर आपने लगाया, अगर रात में 12 बजे लाइन कट जाती है तो आप क्या करेंगे? भीषण ठंडा का शिकार भी बिहार होता है, भीषण गर्मी का भी शिकार बिहार होता है, भीषण बरसात का भी शिकार बिहार होता है। इन सारे चीज़ों का मार बिहार झेलता है और उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बिहार है। पूरे विश्व में पहला स्थान प्रदूषण में किसका है? तो बेगूसराय का है। तो सारे चीज़ों से बेगूसराय जूझ रहा है। यहाँ की जनता, यहाँ की दैनिक मजदूर की हालत ख़राब है, ठेला रिक्शा चालक की हालत ख़राब है। जितना उनकी कमाई नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा बिजली बिल में लोग दे रहे हैं। रात में अगर 12 बजे, मैं बात कर रहा था, रात में अगर 12 बजे बिजली कट जाती है तो रात में अगर प्रीपेड है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रात के 12 बजे बिजली आएगी नहीं। सुबह का इंतजार कीजिए, पूरे रात गर्मी में आप झेलिए। सुबह भी फ़ोन करेंगे कर्मी को, कर्मी आएंगे या नहीं आएंगे कहना मुश्किल है। इन तमाम मुद्दों को, जो जनता की समस्या है, आम जनों की समस्या है बिजली को लेकर, आज बिहार के सेक्रेटरी आए थे अमित सोहावनी जी, उनके पास मैंने रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर अगर कर्मचारी कोई ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और जितने भी आप लोगों ने सुझाव दिया उन पे बेहतरीन पहल करूंगा और जहां तक हो सके मैं समस्या का समाधान करूंगा। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, NSUI के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पर आए हैं। आज बिजली विभाग को लेकर के एक सुझाव मांगा जा रहा था कि बिजली विभाग का जो पेमेंट है वो बढ़ना चाहिए या वैसे रहना चाहिए या घटना चाहिए। तो उस पर चर्चा हुई, कोई नहीं चाहेगा कि बढ़ना चाहिए। एक दूसरा चर्चा हुआ कि अगर कोई राज्य फ्री बिजली दे रहा है तो बिहार में NTPC प्लांट बहुत सारा है, यहीं से बिजली इधर उधर बेचा जाता है, तो बिजली विभाग बढ़ाएगा क्यों? पूरा फ्री कर दे, हम लोग का सलाह था। दूसरा, कोई कंज्यूमर अगर लाइन लेता है, सब कुछ है, तो उसका जैसे फेज उड़ गया तो पदाधिकारी वहाँ सुनता नहीं है। बिजली का पोल तार का व्यवस्था, नया नया जैसे
एडजस्टमेंट थोड़ा, आज यहाँ गांव है, कल डेवलप कर रहा आगे की तरफ, वहाँ पे बिजली पोल तार कैसे लगेगा। 11,000 का जो खुला वायर है उसको प्लास्टिक कोटेड करना चाहिए, घटना दुर्घटना से भी बचाने के लिए। और जो बिजली ले रहा है, बिजली कंज्यूमर को कितना फ़ायदा आप दे सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। तो एक आवेदन हम लोग दिए हैं उनको कि जो हम लोग के वार्ड में भी पोल तार नहीं लगा हुआ है और बरसों से मांगा जा रहा है उनसे कि एक पोल दे दीजिए, 3 फेज का लाइन दौड़ा दीजिए, पिछड़ा वार्ड है। तो देखते हैं, बहुत दिन से तो कहते कहते तो कितना बार जेल चले गए। सांसद महोदय को फुर्सत नहीं है, यहाँ के विधायक को फुर्सत नहीं है, किसी को कुछ फुर्सत नहीं है। सांसद महोदय को मांगना चाहिए बिजली, पोल, तार, स्कूल, अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा नाला, रोजी रोजगार, अच्छा फैक्ट्री, ये सब चीज़ चाहिए। लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। वो अभी बाई मंच बछवाड़ा में मांग रहे हैं कि भैया हमको गाय मिल गया, दूध मिल गया, पानी मिल गया, सब मिल गया, हमरा अब बुढ़ापा में तो दे दो एगो सुअर दे देबो, तो आगे पीछे दायां बायां में कोई हमरा पीछे नहीं सटेगा। हम वही काम करते हैं जो मेरे परिवार के लिए अच्छा हो। तो उनके परिवार के लिए अगर सुअर पालना अगर अच्छा हो जाता है तो आप यकीन मानिए, जो सुअर अभी पाल रहे हैं हमारे जो भी साथी, हम लोग के गांव के वार्ड में बहुत सारे लोग उसको पालते हैं, वो भी एक जानवर है। लेकिन उस जानवर का काम है गंदगी को खाना, गंदगी में रहना, वो करना। अब उनको कौन सा तरीका, नया कॉन्सेप्ट लाए हैं इस सेशन में, तो हम लोग भी चाहते हैं कि गिरिराज दादा से वो सेफ्टी सीखेंगे। तो एक लेटर भी हम देने के लिए आए थे आज डीएम साहब को कि हमारे सांसद महोदय ने अचानक मांगा था बेगूसराय में कि हमको सुअर दे दो, तो इस पत्र पर आए थे आज बात करने के लिए कि ले लेना चाहिए। तो डीएम साहब को पत्र दे दिया गया है। अब वो टाइम, डेट, जगह कौन सा देंगे, इसे कि सांसद महोदय हैं। हम बिजली, पानी, रोड, अस्पताल, पुल पुलिया मांगने गए थे तो कूट काट के मार मार के जेल भेज दिए थे, आपको पता है। वही सैफी हैं हम। तो असल सवाल है कि जो मांगे हैं, तो जिस उम्र के पड़ाव में हैं हमारे सांसद महोदय, वो गिरिराज दादा के नाम से मशहूर हैं। अलग बात है कि पप्पू यादव क्या बोल रहा है, उनको नहीं बोल रहा है। पप्पू यादव कह रहा है कि भैया उनका नाम बदल दो, गिरिराज सिंह से हटा करके सुअर सिंह कर दो, तो गलत है। उनका नाम कोई बदल नहीं सकता। बदलना होगा तो हमको गजट निकालना होगा, ये करना होगा, बहुत सारा कुछ करना होगा। तो असल सवाल है कि हमारे सांसद महोदय ने जो मांग किया पशुपालन मंत्री से, वो मंत्री बिहार सरकार अगर उनको नहीं दे पाता है, नहीं कुछ है, तो हम डीएम साहब से पत्र दे करके आज मांगे हैं कि एक टाइम, डेट, जगह आप बता दीजिए। हम उसको अच्छे से सेफ्टी की तरह से लाएंगे। उसको तो आसानी से तो लाएंगे नहीं, हमारे साथी उनको लेके आएंगे जो उनको पालते हैं, पोसते हैं। हम लोग को कोई गुरुज नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि वो जो पालेंगे, सुअर को पालने के बाद कितना सेफ्टी महसूस करते हैं वो, और उनका परिवार के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो जगह स्थान अगर 2-3 दिन मिलेगा तो आपको भी खबर करेंगे, यहाँ की जनता को भी खबर करेंगे। सांसद महोदय आएंगे, उसको रेस्पेक्ट से के साथ एक जाली बनवा रहे हैं, उसमें नर और मादा अच्छे नस्ल का ला करके देंगे। तो देखते हैं कि सेफ्टी अगर अच्छा होगा तो यहाँ से जितना कानून कायदा का पुलिस पदाधिकारी, EM, DM, SP सबको हटा दिया जाएगा। सुअर से व्यवस्था बनाएंगे कि अगल बगल कोई उस टाइप का लोग नहीं सटेगा। तो कैसा लोग नहीं सटेगा, ये असल जानने के लिए देना बहुत ज़रूरी है जी। तो डीएम साहब अब अपने सांसद महोदय से बातचीत करेंगे। हम तो बात करेंगे तो फिर जान रहे हैं ना, ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं। तो हम सांसद महोदय तक उनका खबर मैसेज अब कब आता है, जब जिस दिन आ जाएगा। अगर हो सकता है कि पशुपालन मंत्री उनको दे दें तो हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत महंगा जानवर भी है, आप यकीन मानिए। जितना गंदगी में जो रहता है, आपको बोलेंगे तो फिर निकलेगा। कीचड़ से कमल खिल गया, खिलता है उसी से। कितना अच्छा फूल है, देख रहे हैं पूरे देश में शासन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, सब ठीक है, लेकिन अभी देखिए इस सेफ्टी ऑफ व्यू से बोले हैं कि हमारा सुअर दे दहो, सुअर हमको इसलिए दे दीजिए कि जब सुअर हम रखेंगे तो अगल बगल कुछ लोग इधर उधर वाला अगल बगल में नहीं सटेगा। एक क्या कॉन्सेप्ट है वो तो उनसे पूछिएगा तब ना पता चलेगा। एक कहीं ना कहीं निशाना है, तो ठीक है, निशाना को देखते हैं। दूसरा, हम वही काम करते हैं जो मेरे परिवार के लिए सही हो। तो सुअर पाल करके अगर पारिवारिक सही स्थिति अगर उनका हो सकता है, तो एक आम जनता, हम भी एटलीस्ट, तो हम भी ना कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग अगर उससे भागते हैं, गंदगी को देखते हैं, जैसे सुअर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि दे करके, या प्रशासन दे और सब करे, तो उनसे एक स्ट्रेटजी सीखेंगे सुरक्षा से रिलेटेड। कैसा सुरक्षा होगा, कौन लोग नहीं सटेगा, तो उन पर अगर नहीं सटेगा तो तनी हम लोग भी ना देखेंगे। तो सेफ्टी तो सबको चाहिए ना, कौन चाहता है अनसेफ होना। तो हम चाहते हैं कि जिस उम्र के पड़ाव में हैं हमारे गिरिराज दादा, आप यकीन मानिए, हम आपके इससे एकदम चैनल पे विनती कर रहे हैं। उनके पोता के उम्र के हम हैं, हम उनको दादा मानते हैं। तो दादा मान के एक पोता
उनकी बात को अगर सरकार नहीं सुनेगी, वो तो खैर हम लोग का सुनिए नहीं रहे हैं पूरे व्यवस्था को, बिजली, पानी, रोड, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, जोड़ी, रोजगार कुछ देते नहीं हैं। हम उनके मांग को पूरा करेंगे उनके इस आखिरी पड़ाव में ज़रूर। जी।